तो दोस्तों, मैं शिवमुरत। आज हम लोग को क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री में तत्वों के प्रकार पढ़ना है। तत्वों के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। जितने भी तत्व होते हैं 118 तत्व में सिर्फ तीन ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, यही 3 ही प्रकार के होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब हम लोग को ये तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कैसे देखकर बता सकते हैं कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। उपधातु तो ऐसे पहचान नहीं है, उसको थोड़ा याद ही करना पड़ता है। लेकिन अधातु को अवधातु का पहचानने का कुछ कुछ ट्रिक है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं धातु। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है धातु। हम लोग पढ़ते हैं अपना धातु। धातु क्या होता है? ये तत्व का प्रकार है, इसलिए बोलेंगे ऐसे तत्व होते हैं। ये ऐसे तत्व होते हैं जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे कहते हैं धातु। धन आयन का मतलब क्या होता है? कि जितने भी धातु होते हैं अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, और वो माने क्यों त्यागते हैं भी बताते हैं क्यों त्यागते हैं, और त्याग कर धन आयन बनाते हैं, इसलिए उन्हें धातु कहा गया है। इसका एक बार डिफिनेशन लिखते हैं, तब उसके बाद बताते हैं क्यों त्यागते हैं इलेक्ट्रॉन को। त्यागने की इनका क्या प्रोसेस है, क्या इनके मतलब कि इनको त्यागने का, ये त्यागने के लिए ही बने, क्यों त्यागा जाता है, उसका रीजन हम लोग देखेंगे। ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश लिखिए या तो बाहरी कोश लिखिए, कुछ भी लिखिए, या अंतिम कोश लिखिए, कुछ भी लिखिए। बाह्य कोश या कोश से, या तो फिर कक्षा भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व का यही डिफिनीशन है, धातु का यही डिफिनीशन है कि 118 तत्वों में से जो तत्व अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धन आयन बनाते हैं, उसे ही कहते हैं क्या? धातु कहते हैं। जैसे कि सभी धातु नहीं होते, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। सोडियम ले लेते हैं, या नहीं, प्लस, या फिर और ले लीजिए मैग्नीशियम ले लीजिए, इत्यादि। Mg, इसको कहते हैं Mg। अब देखिए, जितने भी धातु होते हैं क्यों अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं? क्यों त्यागते हैं? क्योंकि धातु क्या होते हैं, उनके पास जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वो सोचते हैं कि माने कि उनको, उनकी जो बाहरी कोश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को करेंगे तब से समझ में आएगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करेंगे, इसका नंबर ऑफ होता है कितना? 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 2 8, अब फिर तीसरे में भी 8 होते हैं, 2 8 8 18 18 32 होता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहला कोश में 2 तो भर गया, दूसरा कोश में 8 भर गया, तीसरा कोश भरने के लिए अब 2 8 और 2 10, 11 तो 11 भरना है ना, तो 2 10 हो चुका है, एक लास्ट में चला जाता है, तो एक एक्स्ट्रा है। इनके कोश जो है भरे, और जितने कोश भरे होते हैं, जैसे के इसको बोलते हैं, इसके के एल एम, एक होता है एन, यही कोशों की संख्या है। इसको दिखाया गया, बोरबरी नियम से बताया जाता है।
पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो फुल हो जाता है कोष, दूसरा में 8 भरा जाता है तो फुल हो जाता है तो भर गया। अब तीसरा भरने के लिए यहाँ पे 18 चाहिए, 18 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बेसी है। 18 के लिए हमको 7 की कमी हो रहा है। तो ये सोचेगा कि हम 7 किसी से उधार लेंगे तो बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा माने कि खर्च करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो 7 लेना नहीं पसंद करता है तो 1 देना पसंद करता है। क्यों देना पसंद करता है? क्योंकि वो जितने भी धातु होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी बाहरी कोषों से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाकर सक्रिय न रहे, सक्रिय से अक्रिय बन जाए। जितने भी धातु होते हैं, जितने भी अधातु, उनका 2 ही मुख्य कारण है। या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण जो करते हैं उसे अधातु कहते हैं। ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि वो सक्रिय से क्रियाशील से अक्रिय माने अक्रिय बन जाए, क्रियाशील न रहे, इसलिए करते हैं क्या, अपने धातु माने बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉनों को या तो लेते हैं या फिर देते हैं, इसलिए लेन देन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने वो लोग सक्रिय से अक्रिय बनने के लिए करते हैं, सक्रिय सक्रिय बनने के लिए करते हैं, इसलिए इन लोग को धातु। अब जैसे यहाँ पे 2 8 1 है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, त्याग कर क्या हो सोचता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पे प्लस सोडियम पर +1 माने कि त्याग कर धनायन बनाता है। यहाँ पे जब ये सोडियम त्यागता है तो यहाँ पे सोडियम +1 चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर 1 चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्याग कर धनायन बना दिया। इसी को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब इसको पहचानने के क्या ट्रिक है? धातु को पहचानने के एक ट्रिक हम बता रहे हैं। लास्ट में देखिए, अगर जहां जहां म आता है, म उसे धातु कहेंगे, सीधी सी बात। अगर आप लोग को नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझने कि हाँ यार कैसे जानेंगे त्याग रहा है कैसे नहीं त्याग रहा है, लास्ट में अगर म आ रहा है तो उसको धातु बोलिए, नहीं आ रहा है तो उसको अधातु बोलिए, सिंपल सी बात। अब सभी नहीं है, थोड़ा अधातु जितने उपधातु है उनको तो याद ही रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, उनका मात्रा कम है, 7 है 6 है, उनको अच्छे से याद रखना है। बाकी सब धातु अधातु है। अब चलिए यहाँ तक देखिए और समझिए। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है, क्या इसको मिटा रहे हैं, आगे पढ़ना है अधातु। दूसरा टॉपिक है अ इसका अगर लिखना है तो इसका आगे और लिख सकते हैं, इसका रीजन क्यों क्यों त्यागते हैं। क्योंकि धातुओं के माने धातु जितने होते हैं वो इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं क्योंकि अपने अक्रिय नजदीकी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लें, करके सक्रिय से अक्रिय बन जाएं, अक्रिय बनने के लिए करते हैं, सिंपल सी बात याद रखना है। अब चलिए अधातु क्या होता है। ऐसे तत्व होते हैं, लिखना है डिफिनेशन। जो अपने बाहरी कोश में ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, कहलाते हैं। जैसे जैसे में आप लोग लिखेंगे क्या, ऑक्सीजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन O2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए इत्यादि।
ऐसे तत्व होते हैं जो अपने बाहरी कोश से, ये लोग बाहरी कोशों में अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब इन लोग के पास इलेक्ट्रॉनों को कमी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों को अधिकता होती है वो त्यागेंगे हमेशा, जिसके पास अधिक होगा वो किसी न किसी को देंगे, लेकिन जब कमी रहेगा तो किसी से लेंगे। तो इनके पास जितने अधातु होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ये लोग अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, फिर ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन कैसे जानेंगे अधातु है, अगर लास्ट में याद रखना इसका भी ट्रिक है, लास्ट में यदि न आ रहा है, क्या आ रहा है, माँ के सिवा न आ रहा है, जैसे क्लोरीन लास्ट में न आया अधातु है। सिंपल सी बात। ऑक्सीजन लास्ट में ना है, धातु है, वो अधातु है। ऐसे पहचानने की ट्रिक है, इसको ट्रिक के द्वारा याद रखना है। वैसे भी इसकी परिभाषा तो कभी जीवन में कहीं नहीं पूछा जाता है। इसको पहचान पा रहे हैं, ये मायने रखता है सबसे बड़ी। इसको पहचानने का यही ट्रिक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। यदि कहीं प्रॉब्लम है धातु और अधातु में, जरूर से जरूर एक बार से फिर वीडियो देखना है आप लोग को। छोटा से छोटा हम परिभाषा बताने की कोशिश किए हैं, नहीं तो इसका अगर लिखें तो और बढ़ा जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना मतलब है कि धातु क्या है अधातु क्या है उसको पहचान में आना चाहिए, ताकि अभी आगे जब हम लोग एकदम सिलेबस पढ़ेंगे तो एकदम वहाँ पे जब धातु बोलेंगे तो आपको दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा लास्ट में माँ वाला है इसको धातु कहेंगे, लास्ट में ना वाला है अधातु कहेंगे। यही हमारा नियम है। अब यहाँ तक अच्छे से नोट कीजिए।